हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था मैनोमीटर एंड उसके अलग अलग प्रकार। आज हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से फ्लो होते हैं और बर्नौलीज इक्वेशन, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के फ्लूइड फ्लो होते हैं। तो पहला है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो टाइम के साथ कांस्टेंट है, जैसे कि डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। जो वेलोसिटी है वो अगर हम 1 मिनट पे देखेंगे तो भी उतनी होगी, अगर टाइम 2 मिनट पर देखेंगे तो भी सेम होगी। तो अगर ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है टाइम के साथ कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगी, स्टेडी फ्लो। और अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो वो क्या कहलाता है, अनस्टेडी फ्लो। सेकेंड है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड में वो एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पेस के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में वो जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में भी उसी वेलोसिटी से फ्लो करेगा, और जेड डायरेक्शन में भी उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो स्पेस के साथ अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो वो फ्लो कौन सा फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी है वो स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो फ्लो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है कि जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो एक वेल डिफाइंड पाथ में या स्ट्रीम लाइन में के अलोंग फ्लो करते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम लाइन होती है ये क्या होती है, स्ट्रेट और पैरेलल होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो जिगजैग मोशन नहीं करते, एक सीधी रेखा में गति करते हैं, तो वो फ्लो होता है लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल है वो एक सीधी रेखा में गति नहीं करके जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, तो वो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। इसमें टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो हाई वेलोसिटी पे होता है, और इसमें क्या होता है, एडीज फॉर्मेशन होती है। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें एडीज फॉर्मेशन होता है, जो कि जिससे क्या होता है कि हाई एनर्जी लॉस होता है। अब फ्लो हमारा लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसके लिए हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर ई इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी डायमीटर ऑफ पाइप, और म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या होता है, एक डायमेंशनलेस नंबर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 2100 से कम होता है तो फ्लो कौन सा होता है, लेमिनार फ्लो। अगर 2100 से 4000 के बीच में होता है तो फ्लो होता है ट्रांजिशनल फ्लो, और अगर 4000 से ज़्यादा होगा इसका मान तो फ्लो कौन सा कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि फ्लो हमारा लेमिनार है या टर्बुलेंट है। फोर्थ टाइप कौन सा होता है फ्लो का, कंप्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है कि जैसे फ्लूइड है वो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो फ्लो कौन सा कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी कि डेल रो अपॉन डेल पी इक्वल टू 0, यानी कि प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो तो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड की डेंसिटी में चेंज हो रहा है तो वो फ्लो होता है कंप्रेसिबल फ्लो, जिसमें कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, लिक्विड्स जो होते हैं वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट टाइप है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो क्या होता है कि जिसमें फ्लूइड पार्टिकल है वो जब किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो कर रहे हैं तो वो एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करते हैं, तो वो फ्लो कहलाता है रोटेशनल फ्लो। और अगर फ्लूइड पार्टिकल है जो किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो कर रहे हैं वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं करते हैं, तो जो टाइप ऑफ फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस सिद्धांत पर आधारित है। ये हम किससे डिराइव करते हैं, यूलर्स इक्वेशन। ये क्या होती है, डेल पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी। तो इन टर्म्स का
इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये क्या है, डेल पी अपॉन रो, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन। यानी कि किसी फ्लूइड में, किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पॉइंट 1 पर उसकी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, वो किसी पॉइंट, अलग पॉइंट 2 पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यानी कि ये क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है ये बर्नौलीज इक्वेशन। तो अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करने पर क्या इक्वेशन आएगी, पी अपॉन रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम जी से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, पी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे p बाय रो जी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, या फिर हम इस पूरी टर्म को क्या बोल देते हैं, प्रेशर हेड। ऐसे वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। और जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट या फिर पोटेंशियल हेड। ठीक है, अब इसमें हमने अजम्पशन क्या क्या माने इस इक्वेशन को डिराइव करने में, बर्नौलीज इक्वेशन के लिए, कि जो फ्लूइड है वो आइडियल है, यानी कि जो विस्कोसिटी है उसकी वो 0 है। सेकंड क्या है कि फ्लो इज स्टेडी, यानी कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। थर्ड अजम्पशन क्या है कि फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। एंड द फोर्थ अजम्पशन इज फ्लो इज इरोटेशनल, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ अजम्पशंस है। अब नेक्स्ट क्या है कि एप्लीकेशन क्या है बर्नौलीज इक्वेशन के, इसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो एक है वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर में कितना फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करने में। तो वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब, ये इसके क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस है। तो वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक पाइप में फ्लो कर रहे फ्लूइड की फ्लो रेट ज्ञात करने में, उसकी फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर पार्ट होते हैं। एक होता है शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, सेकंड होता है थ्रॉट एंड थर्ड इज डाइवर्जिंग पार्ट। तो ये किस टाइप का होता है कि इसमें जो कन्वर्जिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, रैपिडली कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, और जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है जहाँ पर क्या होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि रैपिड कन्वर्जन सेक्शन है, उसके बाद क्या होगा, अगर रैपिड डाइवर्जिंग सेक्शन होगा तो जो एनर्जी लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए क्या करते हैं कि कन्वर्जिंग सेक्शन के बाद जो डाइवर्जिंग पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं ताकि वो क्या हो, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, डायमीटर क्या है, 0.1 पर डायमीटर है, d1, प्रेशर p1, वेलोसिटी v1 और एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.1 पर π/4 d1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें फ्लो रेट कैलकुलेट करनी है। फ्लो रेट के लिए हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल टू जो पार्ट 2 पर जो टोटल एनर्जी है पॉइंट 2 पर वो क्या हो जाएगी, P2 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। अब क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, कन्वर्जिंग सेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम देखते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो वहाँ से जब V2 कैलकुलेट करते हैं हम तो क्या आएगा A1 अपॉन A2 V1। A1 क्या होगा, ज़्यादा है एरिया, तो इसलिए V2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जब हम 0.1 से कन्वर्जिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, थ्रॉट की ओर, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब Z1 इक्वल टू Z2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। P1 माइनस P2 अपॉन रो जी ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, जो सेक्शन 1 और 2 है उसके बीच में प्रेशर हेड है। तो ये किसके इक्वल होता है, जब हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P इक्वल टू रो जी एच। तो यानी कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी ये क्या हो जाएगा, H। इसको इक्वेशन नंबर
2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू V2² माइनस V1² अब कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करने पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ से V1 का मान आ जाएगा A2 V2 अपॉन A1। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो H का मान कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हमारे पास वेलोसिटी V2 का मान आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, फ्लो रेट, जो डिस्चार्ज फ्लो रेट है वो कैलकुलेट करनी थी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2। ठीक है, तो A2 और V2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, तो उसको पुट करने पर जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है उसका मान क्या आता है, Q इक्वल टू A1 A2 अपॉन √A1² माइनस A2² इंटू √2GH। तो ये तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है, और जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, इससे थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं CD, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.98, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, Q एक्चुअल। सेकंड जो बर्नौली की एप्लीकेशन है वो है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर की वर्किंग वेंचुरी मीटर जैसी होती है, लेकिन वेंचुरी मीटर क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, और ऑरिफिस मीटर चीप होता है। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, ये एक सर्कुलर प्लेट या पैसेज होता है जिससे कि किसी भी पाइप या चैनल में फिट कर सकते हैं। तो ऑरिफिस मीटर के साथ एक मैनोमीटर फिक्स किया जाता है प्रेशर ड्रॉप मेजर करने के लिए। जब फ्लूइड पार्टिकल ऑरिफिस से पास होते हैं तो क्या होता है कि एक मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया अटेन करता है। जो पार्टिकल होते हैं वो पास आते हैं ऑरिफिस से पास होने के बाद, तो वो जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या कहलाता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, फिर तो जैसे ही फ्लूइड ऑरिफिस को अप्रोच करता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ऑरिफिस से पास होते ही सडनली ड्रॉप होता है, क्योंकि ऑरिफिस से पास होते ही क्या होता है, फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिस्चार्ज है वो फ्लो रेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सेक्शन 1 और 2 उस पर हम क्या लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। सेक्शन 1 जो होता है वो हम कहाँ पे लेते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, जितना पाइप की जो डिस्टेंस है, डायमीटर है, उसका 1.5 टाइम डिस्टेंस पर हम सेक्शन 1 लेते हैं। और सेक्शन नंबर 2 लेते हैं जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बन जाता है, जहाँ पे मतलब क्या होता है, वो कौन सी डिस्टेंस पे होता है, 0.25 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, तो उसके थ्योरम क्या होगी, P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1²/2g इक्वल टू P2/ρg प्लस Z2 प्लस V2²/2g। ठीक है, तो अब प्रेशर वाली टर्म और एलिवेशन वाली टर्म, ठीक है, इनको एक साथ रखते हैं और वेलोसिटी वाली टर्म को एक साइड। तो ये P1/ρg प्लस Z1 माइनस P2/ρg प्लस Z1, ये क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक जो राइज है, प्रेशर राइज, वो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, V2² माइनस V1/2g। तो यहाँ से V2² का मान क्या आता है, 2gh प्लस V1²। कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होता है, V1 की वैल्यू आ जाएगी एरिया के टर्म में। तो अब A2 जो है, A2 क्या होता है, देखो ये एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो CC अपॉन A2/A0। A0 क्या है यहाँ पे, A0 या AO, यह है एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू रख सकते हैं A0 इंटू CC। तो वो वैल्यू इसमें पुट करने पर V2 का जो मान है वो किसके टर्म में आ जाएगा, A0 और A1 एरिया के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर जब फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें फ्लो √2gh अपॉन 1 माइनस AO अपॉन A1 का होल स्क्वायर CC²। अभी जो CC है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो उसका ये फॉर्मूला होता है CC इक्वल टू CD और रूट में 1 माइनस A0 अपॉन A1² अपॉन √1 माइनस A0 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको उसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, Q इक्वल टू CD AO A1 √2g1 अपॉन √A1² माइनस AO²। तो ये क्या होता है, इसकी फ्लो रेट है ऑरिफिस मीटर की। ठीक है, तो ये सब हम बर्नौलीज इक्वेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है पिटोट ट्यूब। ये एक डिवाइस है जो कि किसी पाइप में या चैनल में फ्लो कर रहे फ्लूइड की लोकल वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं।
इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब फ्लूइड किसी वेलोसिटी से पाइप में फ्लो कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट पॉइंट, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी फ्लोइंग फ्लूइड की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। तो इस प्रेशर एनर्जी की क्रिएट होने से क्या होता है, ये जो पाइप है पिटोट ट्यूब, उसमें फ्लूइड क्या होता है, वो राइज करने लग जाता है। तो उसकी वजह से हमें एक हाइट मिलती है, और वो हाइट उससे क्या होगा, जब बर्नौलीज इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P1/ρg, ये बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे तो P1/ρg ये तो होता है प्रेशर हेड अबव 0.1, ठीक है। वो हाइट कितनी है, h, कैपिटल H, और प्रेशर हेड अबव 0.2, क्योंकि अब जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हुई थी उसकी वजह से स्मॉल h हाइट इंक्रीज हो गई है इस ट्यूब में, पिटोट ट्यूब में। तो जो प्रेशर हेड होगा 0.2 पर, वो क्या हो जाएगा, P2/ρg इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। इसको जब हम बर्नौली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल H से कैपिटल H कट जाएगा, बचेगा क्या, V1/2/2g इक्वल टू स्मॉल h। स्मॉल h क्या है, रीडिंग और कॉलम इन द बेंड ट्यूब, जो पिटोट ट्यूब है उसमें लिक्विड का लेवल, ठीक है। तो V1 यहाँ से आ जाएगा √2gh। तो ये क्या होता है, लोकल वेलोसिटी। किसी भी पाइप में फ्लो कर रहे फ्लूइड की किसी पॉइंट पर लोकल वेलोसिटी याद करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं।